अगर हमारी उन्नति होती चली गई तो और ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। तो ये तप काम करता है, इसमें भजन काम करता है, इसमें पुण्य काम करता है। इसमें अगर तपस्या नहीं है तो नहीं, प्रतिभा इसी जन्म में थोड़ी हो जाती है। पूर्व जन्म का तप हुआ, कोई पुण्य बना, इस जन्म में आकर ऐसे हुए कि भारत प्रिय बन गए, लोकप्रिय बन गए। तो वो पूर्व जन्म का तप, इस जन्म का तप तो अभी काम नहीं करेगा, वो आगे काम। महाराज जी इस जन्म के तप अगर किया आगे महाराज जी फिर इसी जन्म में अगर पाप पुण्य किया हमने तो इसी जन्म में उसका जो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? आज कत्ल किए तो आज फांसी में क्यों नहीं चढ़ा देते? कानून है ना, न्यायालय में चलेगा। कहो 10 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता? कहो 20 साल मुकदमा चलता रहे, फिर बाद में न्याय हुआ कि इसे फांसी में चढ़ा दो, या 20 साल बाद है। इसी जन्म में तो हम आपको बता रहे, छोटी सरकार है ये छोटी सरकार है, तो न्याय देने में 10-10, 20-20 साल लगा देती है। तो बड़ी सरकार में अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है, तो उसमें जन्म का हिसाब होता है पूरा। उसमें एक कर्म का नहीं होता, ये एक कर्म का हिसाब करते हैं। हमारे हजारों कर्म ऐसे हैं जिनमें दंड मिलना चाहिए नहीं मिला, गुप्त है। हजारों कर्म ऐसे हैं, ये एक कर्म का खुलासा हो गया तो उसका दंड मिला। लेकिन हमारी सरकार में, जो बड़ी सरकार है ना, उसमें छींकने तक का हिसाब है। आपने कहां छींका, आपने अंगुली उठाई तो क्यों उठाई, इस तक का हिसाब है। एक एक सेकेंड का हिसाब होगा। तो थोड़ा बड़ा न्यायाधीश है, बड़ी अदालत है, पर उसमें जब न्याय होता है तो बिल्कुल 2 टूक का न्याय होता है। उसमें न वकालत की जरूरत है और न किसी घूस की जरूरत है। वो न्याय ऐसा होता है कि अब जैसे बचपन से हम बाबा जी हैं, किसी को दुख पहुंचाया हो मन वचन कर्म से, हमारी चेष्टा नहीं रही। पहुंच गया हो तो भगवान जाने, किडनी फेल है दोनों। अब ये क्या है? क्यों? क्योंकि अब हमारा अंतिम निर्णय है, फाइनल। तो फाइनल में जितना भी हमारा पाप का हिसाब है वो हमें भुगवाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और बस अंत। अब फाइनल में जय, भगवान के पास पहुंच गए, काम खत्म। तो वो भुगवाया। रामकृष्ण परमहंस जी साक्षात काली से बात करते थे, जैसे हम आपसे बात करते हैं, लेकिन उनके गले में कैंसर। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध भोग, पूर्व का पाप कर्म ऐसा। तो बख्शता किसी को नहीं है, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। अब ये चूंकि लंबी अदालत है, इसलिए उचित तो ऐसे ही लगता है, अच्छा तो यही लगता है कि आज इसने ये किया तो उसका दंड मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भी नहीं है कि आज का अपराध आज तुरंत आपको दंड दिया जाए। उसके लिए प्रोसेस है। तो ये छोटी अदालत एक मृत्यु लोक के भारत देश की अदालत है, पूरे मृत्यु लोक की अदालत नहीं है। ये एक लोक मृत्यु लोक है, उसकी भी अदालत नहीं है ये तो केवल भारत देश की अदालत हो। भारत देश में भी अलग अलग प्रांतों की अदालत है, अलग अलग प्रदेशों की अदालत है। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, अनंत सृष्टि है, और सबका न्यायाधीश वही एक अकेला है। अब वो न्याय जब करता थोड़ा लेट होता है। जैसे एक धर्मात्मा को एक दुष्ट आदमी सता रहा है, तो तुरंत न्याय हो जाए ना, कि उस दुष्ट आदमी की मृत्यु हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाते हुआ ये आई लाइन में। महात्मा को सता रहा था भोगने, लेकिन वो बढ़िया रहेगा, महात्मा दुखी रहेगा। पर जब फाइनल आएगा तब वो मिटिया मिट हो जाएगा। अब कब फाइनल आएगा, किस जन्म में फाइनल आएगा, ये तो सरकारी अदालत बताएगी। ये बात है, इसलिए थोड़ा लेट चलता है, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा बल से विरक्त भाव से वृंदावन धाम वास कर रहे हैं। आपने ही कृपा करके समझाया कि स्त्री शरीर में इस मार्ग पर कैसे चला जाए, क्या सावधानियां, ब्रह्मचर्य, उसमें सहायक भोजन और निषेध। महाराज जी आप कह रहे हैं कि एक सपना आया, उसमें आपने बोला कि एक समय प्रसाद पाइए। तो महाराज जी इसका मतलब सत्संग माने या आदेश? एक बार महाराज जी कि स्वप्न में बोला कि एक टाइम प्रसाद पाए। तो वृत्ति है, कोई वृत्ति ऐसी उदय हो गई, पर अगर आपको एक टाइम प्रसाद पाने में शरीर की अव्यवस्था लगती है तो आप दोनों टाइम पाइए। स्वप्न से ज्यादा प्रगट आज्ञा का महत्व होता है। अगर एक टाइम पाने से आपका काम चल जाता है तो चला लीजिए, अगर लगता है कि हमें दोनों टाइम पाना चाहिए तो 2 टाइम पाओ। चाहे प्रसाद 3 टाइम पाओ, 4 टाइम पाओ, पर भजन न छूटे।
प्रसाद पा के गंदी आदतें ना आवे, कि इतना हम बलवान हो जाएं कि हम गंदी आदतों में चले जाएं। इस भोजन को संयमित इसलिए लिया जाता है कि हम काम क्रोध को वश में कर सकें। भोजन संयमित है तो हमारी काम आदि की ज्यादा इच्छा नहीं होगी, और खूब चकाचक भोजन पाए खूब ऐसे तो फिर गंदी बातें सब। दूरी से सत्संग सुन लो, दूर अपनी कुटिया में, ना अपनी कुटिया में किसी संत को बुलावे और न किसी के यहाँ जाए। गृहस्थी की तो बात जाने दो, गृहस्थी का तो स्पर्श न करे। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना तो हमारी बात मान लो, दूरी से प्रवचन सुनो, अपना भजन करो। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, सब दूसरों को भी बचाओ और खुद बचो। अपने संयम से रहो, एकांतवास करो, किसी को अवसर मत दो, और ना किसी को भ्रष्ट करने वाली कोई बात आनी चाहिए जीवन में। अगर नजदीक रहेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो कोई भी हो। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि करसति, कितना भी बड़ा विद्वान हो, मन फिसलने में देर नहीं लगेगी। एक बार मन फिसला तो दलदल है, वो उसी में घुसता चला जाता, निकलने की कोशिश करने पर भी वो नहीं निकल पाता है। समर्थ भगवान जब निकाले तब निकल पाता नहीं, बहुत बड़ा दलदल है। इसलिए मन कहता है कि कोई तो होना चाहिए मेरा, नहीं, हम लोगों का नहीं कोई है, हम लोगों का सिर्फ भगवान है, उसी से बातचीत करो। सिर्फ प्रियालाल है, उन्हीं से बातचीत करो। किसी जनरल आदमी को अपने मन की बात ना बता दे ना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, रहीमदास जी कहते हैं। अपने मन की व्यथा को मन में छुपा के रखो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि ये लंबा जीवन है। किसी समय हमारे मन की व्यथा ऐसी ज्यादा प्रकट हो जाए कि हम कहीं भ्रष्ट हो जाए तो फिर क्या कराया, सब मिट्टी हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से रहो, बहुत एकांत किसी पुरुष से मिलने से बचो और नाम जप करो। पड़ी रहोगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन धाम है, धाम की कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनोज मिश्रा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम सभी मनुष्यों के जीवन का ध्येय प्रभु की भक्ति और प्रभु के दर्शन ही है, तो फिर उनसे मिलने का मार्ग इतना दुरूह क्यों है? भगवान अपने द्वारा रचित माया से स्वयं उनसे मिलने को कठिन क्यों बनाते हैं? हमें एक आर्मी की तैयारी करनी होती है तो उसको कितना मेहनत करना होता है। किसी भी पद में जाने के लिए उसकी ऊंचाई रखी गई है। नहीं, सबसे बड़ा परम पद है भगवान का। मान लो प्रधानमंत्री पद, अब सब कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसे सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है पक्का। क्यों? क्योंकि विषयों में इतनी प्रीति है कि वो छोड़ ही नहीं पाता है। अब सुनता है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोग और ईश्वर ने चित्त अपहरण कर लिया है, वो कभी ये निश्चय नहीं कर पाता कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बाबा जी बनने पर भी दुनिया का प्रपंच ही बटोरना शुरू हो जाता है, प्रपंच त्याग नहीं होता है। ये करना, वो करना, ये वो, बस इसी में लगाए रहती है माया। सब कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर, क्योंकि वो परम पद है। जिम को पाओ भगत एक मोरी, कोई बिरला। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, हजारों मनुष्यों में किसी एक के अंदर मुमुक्षुता जागृत होती है कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं। तो अगर महान पद को ऊंचाई पे न रखा जाए और उसमें मेहनत, परिश्रम, श्रम न रखा जाए तो उसकी महिमा क्या होगी? एक हमारे यहां रंगनाथ जी के मेला में एक खेल होता है। एक लगभग 20-25 हाथ लंबा खंभा गाड़ा जाता है और उसके ऊपर लाखों की सामग्री टांगी जाती है और मनुष्य शरीर के ऊपर ही चढ़ करके वहां जाना होता है और दोनों तरफ सीढ़ियों से घी और दही की धार डाली जाती है मनुष्य शरीर के ऊपर। अब आप देखो, बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ऊंचाई पर जो लक्ष्य है उसमें लाखों की सामग्री है, उसमें स्वर्ण भी होता है, उसमें मेवा भी होती है, उसमें रुपया भी होता है, बहुत चीजें होती है, लाखों की सामग्री होती है। 1 लाख नहीं, लाखों की सामग्री होती है। अब बड़े बड़े पहलवान हमने देखा है चढ़ते हैं, अब उधर तेल धारा, घी धारा, दही धारा डाली जाती है। अरे यार, जब देना ही है तो इतना विघ्न क्यों डाल रहे हो? अब मनुष्य शरीर में केवल लंगोट पहने, कोई कपड़ा नहीं।
अब जब तेल और घी पड़ेगा तो फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? वो 10 बार फिसल के आते हैं चढ़ते चढ़ते, और वो बराबर जैसे जैसे वो चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तेल घी डालते जाते हैं। अब जब उनमें से 10 बार 11 बार गिरे और जब चढ़ के जाते हैं तो पूरी समाज तालियां बजाती है और वो उठा करके अपना लक्ष्य चूमते। आया आनंद कि नहीं आया आनंद? अगर ऐसे ही किसी को दे दे तो क्या आनंद आया? वो आनंद आया जब इतना श्रम किया, तब उस लक्ष्य को समझ पाए कि हाँ भाई ऐसे। तो भगवत प्राप्ति में बिल्कुल यही क्रिया है। एक माया का बरसात कर देते हैं भगवान। चढ़ो, फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं, चढ़ो, इस ऊर्ध्वगामी हो। भगवान ऊर्ध्व है। ऊर्ध्वमूलम मधाशाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, तो ऊर्ध्व की तरफ। विषय अधा है, विषय अधा पतन है, वो ऐसे है और भगवान का ऐसे है। और जब ऐसे चढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान भोगों की बारिश कर देते हैं, फिसलन की। कंचन में फिसल जा, कामिनी में फिसल जा, इसमें फिसल जा, उसमें। अब फिसलता भी है साधक, फिर तैयार हुआ, फिर चढ़ता है, तो कई कई जन्म लग जाते हैं भगवत प्राप्ति में। जैसे किसी को अभी भगवत प्राप्ति हो गई, जन्म लेते ही 2-4 वर्ष साधना की, तो आज से नहीं लगा, वो कई जन्मों से वो लगा हुआ है, तब वो जाकर भगवत प्राप्ति होती है। तो इसीलिए दुर्लभता में आनंद की सुलभता में। तो भगवान ने माया का घूंघट काट लिया है, सबके बीच में सर्वत्र है, लेकिन माया का आवरण डाल लिया। अब इसीलिए भगवान की तरफ या तो कोई चल ही नहीं पाता, और कोई चलता है तो बड़ी कठिनता रख दी गई। और जो पार कर गया तो जयति जयति जगोच्चर है, सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को पावन कर सकता है। तभी जगत बंदनी वो महात्मा हो जाता है। संगस्त दुर्लभ हो, उसका दर्शन, उसका संग, उसका स्पर्श दुर्लभ बताया गया है, जो भगवत प्राप्त महात्मा है। तो भगवत प्राप्ति इसीलिए ऐसे गोल पे रखी गई इतनी कठिनता पे रखी गई है कि अगर आप पार कर लो तो फिर वो प्राप्त हो जाएगी। कठिनता है। अच्छा, कठिनता क्या है? हमारी कमजोरी। हम इंद्रियों के भोगों में फंस गए, हम स्वयं, बस उनका त्याग करना ही कठिनता है। अगर इंद्रियों के भोगों को त्याग कर दो तो परमात्मा आपके हृदय में है, बिना किसी साधन के स्फुरित होने लगे। हम बहिर्मुख हैं, इंद्रिय भोगों में मस्त हैं, नाना प्रकार की भोग विलासिता माया में उन्मत्त हो रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा गुप्त हृदय में बैठा हुआ है। और आज हम भजन बल से इंद्रिय विलासिता को रोक दें तो स्फुरित हो जाए। वो स्फुरित हो रहे हैं, वो हमारे समीप ही, बिल्कुल इतने समीप है कि उनसे समीप कोई है ही नहीं। और सही पूछो तो समीपता भी दर्पण की भांति वर्णन है कि हाँ, दर्पण की भांति वर्णन है कि दर्पण है बीच में तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, 2 लग रहे, दर्पण खींच दो तो एक ही बचा। ऐसे ही ये जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, ये शांत हो जाए तो एक ही बचा, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसीलिए भाई कठिनता पे रखा गया है। अगर सहज हो जाए तो फिर उसका महत्व क्या हो जाए। तो इसलिए भगवान ने माया का आवरण डाल करके बैठे हुए हैं कि आप माया, और देखो सुविधा भी दे दी। भगवान के मार्ग बताने वाले शास्त्र, भगवान के मार्ग बताने वाले संत, और क्षमा भी कर दिया। हजारों अपराध हो जाए तो क्षमा, मान लो हजारों बार गिर जाओ तो क्षमा, चलो आगे बढ़ो भगवान के मार्ग को। तो प्राप्त करना कौन? ईमानदारी से सोचो, क्या हमारे हृदय में जलन हो रही है कि भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा आज का भी दिन गया? आप विचार करके देखो। जैसे हमें भूख लगी हो तो केवल भोजन की खोज होने लगेगी, प्यास लगी हो तो पानी की खोज होने लगी। क्या ऐसी परमात्मा की खोज हो रही? नहीं हो रही। हम राजी हैं खा पी करके मौज मस्ती से ऐसे 2-4 माला घुमा लिए, सत्संग सुन लिए, इस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। ना कि हमारे अंदर ऐसा है, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है, केवल मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, नहीं तो भगवत प्राप्ति सुलभ है। क्या कठिनता है? भगवान मेरे हैं,
कठिनता हमको इसलिए लग रही है कि हमने विषयों में अपने मन को दे रखा है। अब वो मन विषयों से हट जाए और भगवान में लग जाए, बस हो गया, इतनी बात है। अब हटाने में जन्म के जन्म लग जाते हैं और इसी जन्म में भी हटा दे। अब हटाने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आएगी, गुरु पूजा से आएगी, गुरु उपदेश से आएगी, गुरु कृपा से आएगी। तो माया का ऐसे पर्दा हटा और भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान दुर्लभ मिलना नहीं, कठिन है माया का त्याग करना। जहां विषयों में फंसे उनका त्याग करना कठिन है। वही कठिनता हमें भगवान की प्राप्ति में कठिनता दिखाई दे रही है। करुणा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक अपनी साधना स्वयं चुनता है या उसके कर्मों या प्रारब्ध में पहले से साधना लिखी होती है? नहीं, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर में भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है और संत संग की कृपा से साधना में प्रवेश होता है। और साधना सम्यक रूप से बन जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये सब कृपा से होता है, ये हमारे पूर्व कर्मों से नहीं। जब विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज मिलते हैं तो विभीषण जी कहते हैं कि आज मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की हम पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब साधु संगति मिलती है तब हमारी साधना बढ़ती है। तो हमारी साधना, हमारा लक्ष्य, हमारा पूरा जीवन ये भगवान की कृपा के आश्रित है। तभी अहंकार नहीं आएगा। अगर भगवान की कृपा का आश्रय न लिया तो थोड़ी सी भी साधना अहंकार युक्त हो जाएगी और अहंकार युक्त साधना पतित हो जाती है। वो भगवान को प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। सौरभ गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही ब्रज का वास रहा पर मन राम जी की तरफ लगा, लेकिन जब पता लगा कि राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं तो प्रियता कृष्ण जी की ओर बढ़ने लगी। तो महाराज जी, अब मन ऐसा है कि राम जी को भी नहीं छोड़ सकता और कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव का वर्ण किया है तो फिर अभी आपका निश्चय अधूरा। पहले गुरुदेव का वर्ण कीजिए। जो गुरुदेव राम रूप दे या कृष्ण रूप दे, एक रूप में लगो, एक मार्ग में लगो। दो नावों में पाय रखने वाला चल नहीं पाएगा। ऐसे ही है, भगवान एक ही हैं लेकिन उनके रूप दो हो गए, एक राम रूप एक श्याम रूप। तो हम दोनों रूपों की उपासना सम्यक रूप से नहीं कर पाएंगे। सम्यक रूप से प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। पहले गुरुदेव का वर्ण करो और फिर गुरुदेव जो गुरु मंत्र दे, नाम दे और इष्ट दे, उसी में रति करो तो माया से मुक्त हो जाओगे। नहीं चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। इसलिए पहले गुरुदेव भगवान का वर्ण करो, फिर निर्णय निकलेगा कि आप किसके उपासक हैं। कविता गौड़ जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में विचार आता है कि क्या सरल हृदय से प्रभु का जप और स्मरण करने से हमें प्रेमा भक्ति का वरदान मिल जाता है? क्योंकि कर्म कांड व सभी संतों को देखती हूं तो लगता है कि मतलब उनकी भक्ति के आगे मेरी भक्ति तो एकदम न्यून है। हाँ, इतना जरूर है कि नाम जप करते करते हमारा मोह नष्ट हो जाए। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक हमारे हृदय से मोह का नाश नहीं होता तब तक भगवान से दृढ़ प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। माँ से, पिता से, पति से, पुत्र से, परिवार से, घर से, धन से, सबसे ममता मोह को समेट करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यदि परिवार में मोह है, संसार में किसी से भी मोह है, तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसीलिए मोह त्याग के लिए विवेक आवश्यक है, और विवेक प्राप्ति के लिए सत्संग आवश्यक है। बिन सत्संग विवेक न होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा। जहां विवेक हुआ तो मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया। ज्यादा साधना की जरूरत नहीं है, समेटने की जरूरत है। अपने मन को समेट कर भगवान में यदि हम लगा पावे तो इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। मीनाक्षी जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लाडली जू मेरे हैं और मैं लाडली जू की हूं, क्या इतना मान लेने से श्यामा जू अपनी सेवा में ले लेंगे? मान लेना कोई साधारण बात है? जब हम पति को अपना पति मान लेते हैं तो हमारा सर्वस्व पति को समर्पित हो जाता है। जब हम गुरुदेव को वास्तविक अपना गुरुदेव मान लेते हैं तो हमारा सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने प्रिया प्रीतम को अपना माना तो हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त उन्हीं का हो गया। देखो, गोपियों ने श्री कृष्ण को माना कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण की हूं, तो वो उद्धव जी को अपनी स्थिति बता रही है। कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण कृष्णाकार, मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार तब माना जाता है कि मैं श्री कृष्ण की हूं, मैं प्रियाजू की हूं। ऐसा नहीं है कि हमने वाणी से बोला मैं प्रिया प्रीतम की हूं और मनमानी आचरण और भजन नहीं और संसार के सारे संबंधों में मन बिखरा पड़ा है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। बात समझनी है। जब प्रियाजू की हूं तो प्रियाजू की ही अंदर से होकर हम परिवार की सेवा कर रहे हैं क्योंकि प्रियाजू की सेवा है। हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं क्योंकि प्रियाजू की सेवा है। हम किसी भी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं उसमें प्रियालाल को देखकर सेवा कर। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई ममत्व नहीं, हमारी कोई आकांक्षा नहीं। तब माना जाएगा हमारे माई श्यामाजू को राज, तब माना जाएगा मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं प्रियाजू की और प्रियाजू मेरी। जब दूसरा कोई ना हो। देखो, मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आग्नेय वाली बात बहुत जोर की बोलती है, दूसरो न कोई। जब तक दूसरा कोई अपने जीवन में है तब तक हम प्रियालाल के वास्तविक नहीं हुए, और जब दूसरो न कोई तो हम बोले या न बोले हम प्रियालाल के ही हैं। हाँ, हम प्रियालाल की शरण में हो, उनसे प्रार्थना करें, वो हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को मिटाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, और जब उनकी कृपा हम पर है तो हम इसी जन्म में निश्चित प्रियालाल को प्राप्त करेंगे। ये दृढ़ विश्वास रखिए। आकाश जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बुद्धिमान और विवेकी में क्या अंतर है? बुद्धिमान तो सब कोई है, सबके बुद्धि है, लेकिन विवेकी सत्संगी को कहते हैं। विवेक जो होता है वो सत असत का निर्णय करने वाला होता है। बुद्धि तो बहुत है सबके, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपने को गंदे आचरणों से रोक पाना, अपने को गंदी बातों से बचाकर भगवान के मार्ग में चलना, सत्य के मार्ग में चलना, धर्म के मार्ग में चलना, ये बहुत कठिन बात है। धर्म के मार्ग में कोई विवेकवान चल पाता है, बुद्धिमान नहीं। बुद्धि प्रकृतिजन्य है, विवेक सत्संग से प्रकट होता है। विवेकवान भगवान को प्राप्त होता है, बुद्धिमान माया को प्राप्त होता है।
बुद्धि तो बहुत है, लेकिन विवेक न होने के कारण वो भोगों में फंसा हुआ है, वो असत कार्यों में फंसा हुआ है, असत चिंतन में फंसा हुआ है। इसलिए हमें चाहिए विवेक, और विवेक मिलता है शास्त्र स्वाध्याय करने से और सत्संग करने से। तो विवेकवान महान सत्य मार्ग का पथिक होता है, और बुद्धिमान माया के गुणों में आकर्षित होकर भोगों में फंस जाता है। गिरजा शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब भजन में हम लगते हैं तो मन में आता है कि मेरे घर की, इस बंदे की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे बिजनेस नुकसान कम हो जाए, बच्चों का एग्जाम ठीक से हो जाए, तो ऐसी भावनाएं आती हैं। तो ये कामना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए। हम किससे कहेंगे? जब हम भगवान के हैं और हमारे को भगवान ने पुत्र दिया, पति दिया, परिवार दिया, तो हम किससे कहेंगे कि हमें धन चाहिए? हम किससे कहेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए? भगवान सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यवान, सर्व ज्ञान में, सर्व वैराग्य में, सर्व प्रेम में है, तो हम अपने भगवान से ही मांगे। 4 प्रकार के भक्तों का गीता जी में वर्णन है। अर्थार्थी अर्थात भगवान से धन चाहने वाला, आर्त अर्थात भगवान से संकट निवृत्ति चाहने वाला, जिज्ञासु अर्थात भगवान को जानने वाला, और ज्ञानी अर्थात भगवान को जान गया है, जो भगवान को प्राप्त हो गया है। तो यदि आप अपनी संकट के समय संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, या धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई गलत नहीं है। भगवान ने कहा है वो मेरा भक्त है, अर्थार्थी, मेरे से अर्थ चाहता है, लेकिन वो सिर्फ मेरे से चाहता है, और से नहीं। जैसे हमारे हृदय में ये है कि भगवान ही मुझे अर्थ देंगे, तो किसी न किसी विधान से आप देखिएगा अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी, भगवान व्यवस्था कर देंगे। बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूल। ये निष्ठा होनी चाहिए कि अगर भगवान बनाएंगे तो बनेगा, और भगवान न बनाए तो मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। एक गुरुदेव भगवान ने उदाहरण में सुनाया, एक वृद्धा मां वृंदावन में रहती थी, वो गोपाल जी को बेटा मानती थी। तो पानी घाट की तरफ उन्होंने कुटिया बनाई और वहां रुकी। वृंदावन में कई वर्ष वहां कुटिया में रुकी। गुरुदेव भगवान सुना रहे थे, उनके सामने की घटना है। उन माता जी ने फिर बताया होगा महाराज जी को। माता जी के 1-2 बार हमने भी दर्शन किए, बिल्कुल अंतिम अवस्था के। ये 25-27 वर्ष पहले की बात है। वो जब चलती थी तो टॉफी, दूध, मीठा ऐसे सब पास रखती थी। गोपाल जी ऐसे एक पात्र था जिसमें गोपाल जी को विराजमान रखती थी, थोड़ी थोड़ी देर में बात करती थी, उनको दुलार करती थी। उन्हें कहते ही थे गोपाल जी की माता। तो वहां जो कुटिया बनाई हुई थी, हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं। तो एक जो अराजक तत्व है, उन्होंने उनको धमकी दी जाके कि कल कुटिया हम खाली कर देना, ये जगह हमने खरीद ली है, ऐसा। अब वो बड़ी चिंता में पड़ गई कि गोपाल जी को पूरी ठाकुर सेवा लेकर हम कहाँ जाएंगी, क्योंकि वो विरक्त भाव से रह रही थी। तो कुछ लोग शाम के दर्शन करने गए, तो उनमें से उन्होंने किसी से कह दिया कि बेटा हमारी कुटिया जो है वो बोल गए हैं कि कल तक हटा दो, नहीं तो शायद वो लोग कल आके कुटिया तोड़े, ऐसा करें। तो उनका माता जी जब तक हम हैं तब तक किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें कोई कुछ कह सके या तुम्हारी कुटिया हटा दे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा ही भरोसा है, बस। गोपाल जी रोज उनके हाथ से भोजन पाते थे, बात करते थे। आज जब पवाने बैठी तो ऐसे मुंह कर लिया, बात नहीं की। तो रोने लगी कि प्रभु गलती क्या हो गई। तो उन्होंने कहा आप तो भरोसा किसी और का कर लिया ना, आपने उससे कहा नहीं कि बेटा अब तेरा भरोसा हो रहे, तो मैं अब आपसे बात नहीं करता, मैं अब आपके हाथ से भोजन नहीं पाता। तो उनका गलती पड़ी।
हमें जबान से भी नहीं बोलना किसी और का भरोसा, कि हम किसी का फोन नंबर लेकर के गर्व में रहे कि हमारी कोई विपत्ति आएगी तो हम उनको फोन नंबर कर देंगे। नहीं, सीधे श्री जी, सीधे प्रभु, प्रभु आप देख लो, आप देख लो। आप चाहो